हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा प्रेम रूपा या पुरा वृंदावनेश्वरी सा श्री गदाधरो गौर वल्लभ पंडित आख्यकः। जो श्रीमती राधा रानी है, महाभाव स्वरूपा वृंदावनेश्वरी हैं ब्रज में, वही महाप्रभु की लीला में श्री गदाधर पंडित हैं। गौर वल्लभ, महाप्रभु के अत्यंत प्रिय। गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति, ता सवार चरणे मोर सहस्र प्रणति। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कविराज गोस्वामी प्रारंभ में मंगलाचरण के जब कर रहे हैं तो सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। उसमें कहते हैं गदाधर पंडित आदि प्रभु की निज शक्ति हैं, उन सभी के चरणों में मेरा सहस्र प्रणाम है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। श्री चैतन्य महाप्रभु 5 रूपों में प्रकाशित हैं, उनको मिलाकर ही वो लीला करते हैं। क्या है वो? भक्त रूप, भक्त रूप है श्री महाप्रभु स्वयं। भक्त स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु, भक्तावतार श्री अद्वैत आचार्य, और भक्त श्री श्रीवास पंडित जी, और भक्त शक्ति श्री गदाधर पंडित जी। इस प्रकार से एक ही कृष्ण 5 रूपों में अपने आप को एक्सपेंशन करके लीला विलास करते। श्री गदाधर पंडित जी शक्ति तत्व के मूल हैं। यह बात नवदीप लीला और नीलाचल दोनों लीलाओं में ही वर्णित है। महाप्रभु की जो लीला है नवदीप लीला, उसमें भी श्री गदाधर पंडित जी हैं, और संन्यास लीला जहाँ नीलाचल में है वहाँ पर भी श्री गदाधर पंडित जी उनकी लीला में विराजमान हैं। पहले नवदीप में रहते थे, जब महाप्रभु संन्यास लेके नीलाचल चले गए तब गदाधर पंडित भी नीलाचल चले गए। कहाँ पर रहते थे? वहाँ टोटा गोपीनाथ, वहीं पर रहते थे। श्री गदाधर पंडित जी का आविर्भाव 1408 शकाब्द वैशाखी अमावस्या तिथि को चट्टग्राम बेलेटी ग्राम, चट्टग्राम के बेलेटी, अभी ये बांग्लादेश में है, वारेंद्र ब्राह्मण वंश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री माधव मिश्र और माताजी का नाम श्री रत्ना देवी। इनके छोटे भाई का नाम श्री वाणीनाथ था, द्विज वाणीनाथ। द्विज वाणीनाथ के सेवित विग्रह कौन है? गौर गदाधर। श्री गौर गदाधर है कहाँ पर? चंपाहाटी। चंपाहाटी में जो गौर गदाधर है वो द्विज वाणीनाथ जी के सेवित विग्रह हैं। वो बाद में वो महाप्रभु को, जो प्रभुपाद जी को वो मंदिर की सेवा प्राप्त हुई। अभी वहाँ पर हमारे गौड़ी वैष्णव भी सेवा करते हैं। कैसे उन प्रभुपाद को वो मंदिर मिला, उसकी भी बड़ी अद्भुत लीला है, फिर कभी सुनेंगे, अभी तो टाइम नहीं है। इनका कश्यप गोत्र था। 12 वर्ष तक बेलेटी ग्राम में रहे, उसके बाद में नवदीप धाम आ गए। नवदीप धाम में आकर के कहाँ रहने लगे? हम लोग जाते हैं जब मायापुर, मायापुर में श्रीवास आंगन, उसके थोड़ा सा आगे चलने से श्री अद्वैत भवन, और अद्वैत भवन के पास में ही श्री गदाधर पंडित जी का भवन है। जिसको दर्शन करना हो कर लेना, ग्रुप में भेजा हमने आज। शैशव काल से ही गदाधर पंडित गोस्वामी की विषयों के प्रति विरक्ति थी। बाल्यकाल में भी जब महाप्रभु ने लीला करी थी, विद्या विलास लीला, उस समय भी श्री गदाधर पंडित जी उनके साथ में वहीं पर पढ़ते थे, उसी गंगादास जी की पाठशाला में। और
महाप्रभु सभी को पकड़ करके क्या करते थे? विद्या विलास करते थे। जैसे कृष्ण अपने सखाओं के साथ में खेलकूद करते हैं, उनका क्या भाव है? सख्य भाव है। आवाज आ रही ना? ठीक, सख्य भाव है। उसी प्रकार से महाप्रभु भी अपने भक्तों के साथ में विद्या विलास लीला करते थे। यहाँ तक कि अपने गुरुजी जो गंगादास पंडित जी हैं, उनसे भी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे कि गंगादास जी भी हैरान रह जाते। उनको सब कुछ पता है। और मुरारी गुप्त को एक दिन पकड़ लिया और मुरारी गुप्त से पूछने लगे। कहते, मुरारी गुप्त ने कहा ठीक है पूछो। तो उन्होंने जब पूछा महाप्रभु ने, मुरारी गुप्त ने उत्तर दिया, उन्होंने खंडन कर दिया। फिर मुरारी गुप्त ने उसका उत्तर दिया। ऐसे करके मतलब कितनी बार खंडन मंडन करते थे, लेकिन मुरारी गुप्त भी साधारण नहीं है। वो कौन है? हनुमान जी के अवतार है, रुद्र के अंश है। इसलिए भक्त और भगवान में क्या अद्भुत शास्त्रार्थ चल रहा है। ऐसे ही एक बार गदाधर पंडित जी को ही पकड़ लिया और गदाधर पंडित जी से कहने लगे कि तुम लोग कुछ नहीं जानते, क्या पढ़ते रहते हो, पता नहीं। गदाधर पंडित ने कहा अच्छा ठीक है पूछो। तो महाप्रभु पूछने लगे, बताओ मुक्ति किसको कहते हैं? तो गदाधर जी ने तो शास्त्र के अनुसार ठीक ही बताया, न्याय शास्त्र के अनुसार आत्यंतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति। लेकिन महाप्रभु ने उसको विचार को खंडन कर दिया। कहते कुछ भी नहीं पता तुमको, इसको मुक्ति कहते हैं। फिर उन्होंने बताया श्री रामानुजाचार्य मध्वाचार्य के अनुसार में कि भगवान के चरणों की प्राप्ति ही मुक्ति है। तो गदाधर पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए और उसके बाद में महाप्रभु की व्याख्या सुनकर के सभी भक्त बड़े आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि ये बातें तो इतनी बढ़िया बढ़िया करते, इतना ज्ञान कहाँ से आया। ये नहीं पता उन्हें सरस्वती जी के भी पति हैं, लेकिन केवल तर्क वितर्की करते रहते, दूसरों को हराना बस एक ही काम है। कैसे विद्यार्थियों को पकड़ लेते, पूछते कुछ और वो बताता ठीक ठीक बात तो उसको खंडन कर देते। खंडन करने के बाद में जब वो दुखी हो जाता तो फिर उसको मंडन कर देते, मतलब तुमने बोला था वो ठीक ही था, मेरी बात ही गलत थी, देखो कैसे गलत थी वो बता दो। अपनी बात को ही गलत सिद्ध कर दी। फिर वो थोड़ा खुश हुआ, फिर कहा कि नहीं नहीं मेरी बात ही ठीक थी, कैसे देखो अभी, फिर से उसको खंडन कर दिया। ऐसे करके भाई विद्यार्थी अब बार बार एक ही चीज को सिद्ध करोगे, फिर काटोगे सिद्ध को, तो आदमी पागल हो जाएगा सुनते सुनते। क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है वो भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए भाग जाते थे। गदाधर पंडित जी भी उस दिन यही सोच रहे भाई यहाँ से पतली गली से निकलने में ही भला है, इसलिए गदाधर पंडित ने कैसे कैसे मौका देकर के भाग गए वहां से। और बड़ा आश्चर्य हुआ उनके सामने। गदाधर पंडित जी सोचने लगे साधारण मनुष्य में तो ऐसी चीजें संभव नहीं, इतना ज्ञान कहाँ से आया। इस प्रकार से गदाधर पंडित के साथ भी महाप्रभु विद्या विलास करते थे। और बाकी जो भक्त लोग हैं वो बताया, भक्त लोग भी चैतन्य भागवत में वर्णन है, भक्त लोग भी उनको देख करके भाग जाते थे। जैसे मुकुंद हैं, श्रीवास हैं, गदाधर पंडित भी हैं। तो गदाधर पंडित तो बचपन से ही विरक्त थे और बड़े गंभीर स्वभाव के थे, हास परिहास भी नहीं करते थे किसी से। और महाप्रभु तो महाचंचल। तो इस प्रकार से जो भक्त लोग हैं वो सोचा करते थे ये कृष्ण भक्त होते तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि उस समय जो पाषंडी लोग थे, तार्किक लोग थे, वो आपस में एक दूसरे की बात का खंडन करके तर्क वितर्क करते रहते थे। अगर ये भक्त बन गया तो ये उन सबको पराजित कर देगा, फिर ये हमारे सामने बोलेंगे ही नहीं। भक्त लोग इस प्रकार से सोचते। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित जी ने एक बार महाप्रभु के प्रेम विकार का दर्शन किया और जब महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित करना चाहते थे
उस शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर आने के लिए सभी भक्तों को कहा कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर आना। तो यह बात सुनकर के श्री गदाधर पंडित जी गए, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर जाकर के छिप गए। शुक्लांबर ब्रह्मचारी कौन है? शुक्लांबर ब्रह्मचारी वहीं नवद्वीप में ही रहते थे और दिन रात कृष्ण कृष्ण कह करके क्रंदन करते रहते थे। लोग उनको भिखारी समझते थे। भिक्षा करके कृष्ण कृष्ण कह करके भिक्षा करते थे। सभी घरों में जाते थे, कृष्ण कृष्ण बोलते थे। किसी ने दे दिया तो अच्छा है, नहीं दिया तो चल दिए। इस प्रकार से जो कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त होता उसको ही पका करके ठाकुर जी को भोग लगाते और भोग लगाने के पश्चात में फिर प्रसाद पाते थे। सभी लोग उनको दरिद्र ही समझते थे, जैसे सुदामा थे कृष्ण लीला में। महाप्रभु ने उनके ऊपर बड़ी कृपा करी। कैसे? कंधे पर झोली लिए एक बार विप्र शुक्लांबर जी आनंद में नृत्य कर रहे थे और ये देख करके सभी वैष्णव के साथ में प्रभु भी हंस रहे थे। उनको देख करके महाप्रभु ईश्वर के आवेश में बैठे हुए थे और शुक्लांबर ब्रह्मचारी वो कंधे में झोला लेकर के नृत्य कर रहे थे। तभी महाप्रभु ने कहा, आओ आओ, तुम मेरे जन्म जन्मांतर के दरिद्र सेवक। जन्म जन्मांतर के दरिद्र सेवक मतलब सुदामा थे ना, पूर्व जन्म में दरिद्र थे। मुझे सब कुछ देकर तुम भिक्षु धर्म अपनाए हो। हर पल मैं तुम्हारी सामग्री चाहता हूं। तुम्हारे द्वारा न दिए जाने पर भी तुमसे बलपूर्वक छीन करके खाता हूं। महाप्रभु खुद कह रहे ये सब बात। क्या कह रहे हैं? कह रहे मैंने द्वारका में तुम्हारा खुद चावल छीन कर खाया था, भूल गए? उस समय कमला ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। महाप्रभु अपना प्रकाश कर रहे हैं। इस प्रकार से महाप्रभु ने सुदामा यानी कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी की महिमा को प्रकाशित किया भक्तों के सामने। फिर उसके बाद में प्रभु ने क्या बोला? प्रभु भले तोर क्षुद्र कण मुई खाओ, अभक्तेर अमृत उलटी न चाओ। तुम्हारा जो क्षुद्र चावल है वो मैं खाऊंगा, लेकिन अभक्तों का तो मैं अमृत भी उसकी तरफ भी देखता नहीं। यहीं पर बोला ये महाप्रभु ने। और ये बोल करके झोली के भीतर हाथ डाला और मुट्ठी भर करके वो चावल खाने लग गए। तब वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी दुखी हो गए। क्यों? वो तो भिक्षा के चावल है ना, उनमें कंकड़ पत्थर सब छोटे बड़े सब कैसे कैसे चावल देते सब। तो इसलिए शुक्लांबर ब्रह्मचारी बड़े दुखी हो गए। तब इस प्रकार से प्रभु चावल तंडुल उनके चबा रहे हैं, उनको कौन रोक सकता है? और यह देख करके प्रभु की जो कृपा देख करके सभी भक्त लोग आनंद में क्रंदन करने लगे कि देखो प्रभु भक्तों के ऊपर कैसी कृपा करते हैं। शुक्लांबर ब्रह्मचारी का ऐसा चावल भी उन्होंने हाथ डाल करके छीन करके खा लिया, जैसे सुदामा का छीना था, है ना। सुदामा की तो लीला सभी को पता ही है। इस प्रकार से श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में जब महाप्रभु ने सबको बुलाया तो वहां पर गदाधर पंडित जी जाकर के छिप गए थे और तब महाप्रभु ने वहां पर अपने अद्भुत भावों को प्रकाशित किया था, प्रेम के विकार, जिसे देख करके गदाधर पंडित मूर्छित होकर के गिर पड़े। महाप्रभु का जो प्रेम में आवेश देखा, वो प्रेम के विकार देख करके गदाधर पंडित मूर्छित होकर के गिर पड़े। तब जब उनकी मूर्छा टूटी तब महाप्रभु ने उनको लक्ष्य करके कहा था, प्रभु भले गदाधर तुम्ही से सुकृति, शिशु हईते कृष्णेते करिया दृढ़मति। कि गदाधर तुमसे बढ़कर सुकृतिवान कौन हो सकता है? तुम तो बाल्यकाल से ही बाल्यकाल से ही कृष्ण में तुम्हारी दृढ़मति है। बाल्यकाल से ही गदाधर पंडित जी कृष्ण का भजन करते थे। बताए ना, बच्चों के साथ में खेल कूद नहीं करते थे, एकांत में रहते गंभीर भाव से और कृष्ण का भजन करते, कृष्ण को श्रृंगार करना इत्यादि वो सब करते थे। आमार से हे न जन्म गेला वृथा रसे, पाइनु अमूल्य निधि गैला दैव दोष। अब महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो व्यर्थ ही चला गया, वृथा रसे मतलब मैंने तो कृष्ण का भजन किया नहीं, मैं तो इधर उधर के कामों में ही सारा जीवन बिता दिया। अभी तक तो लोगों को पता नहीं कि भगवान।
तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरा जन्म तो वृथा रस में ही चला गया और मैंने कृष्ण की कृपा से अनमोल निधि पाई थी, मनुष्य जीवन मिला, तुम्हारे लोग जैसे भक्तों का संग मिला, लेकिन फिर भी मैंने समय को नष्ट ही कर दिया, दैव दोष से वह हाथ से निकल गया। इस प्रकार से धीरे धीरे जब महाप्रभु के भाव बढ़ने लगे तब फिर एक दिन महाप्रभु प्रेम में आविष्ट होकर के कहने लगे कि कृष्ण कहाँ है, प्राणनाथ कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, प्राणनाथ। ऐसे करके जब महाप्रभु बोलने लगे तो गदाधर पंडित ने उनको सांत्वना देने के लिए, क्योंकि बड़े भाव में आविष्ट हो गए, तो उनका जो विरह देख करके गदाधर पंडित ने उनको सांत्वना देने की कोशिश की और सांत्वना देते हुए बोले कि आपके प्राणनाथ कृष्ण तो आपके हृदय में ही तो है। तो महाप्रभु अपने हृदय को ही फाड़ने लग गए, जैसे हनुमान जी ने चीर दिया था उस प्रकार से। तो महाप्रभु जब छाती फाड़ने लगे तो गदाधर पंडित जी ने जैसे तैसे करके उनको शांत किया था। ये माता सची माता को जब पता चला तो सची माता ने तब से गदाधर पंडित को बोला कि गदाधर तुम सब समय निमाई के साथ ही रहना, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त इनको और कोई भी नहीं संभाल सकता। तो इस प्रकार से श्री गदाधर पंडित जी सब समय महाप्रभु के साथ ही रहते। उसके बाद में फिर पुंडरीक विद्यानिधि की बड़ी सुंदर लीला। पुंडरीक विद्यानिधि की क्या लीला है? विद्यानिधि कौन है? एक बार महाप्रभु आगे कहने लगे, पुंडरीक रे बाप रे, तुम लोग पुंडरीक को बुला करके लेकर के आओ। महाप्रभु ऐसे करके रोने लगे। तो भक्त लोग समझ रहे हैं ये कौन है, पुंडरीक रे बाप रे, महाप्रभु किसको बुला रहे हैं। तब जब महाप्रभु ने इस प्रकार से बुलाया तब पुंडरीक विद्यानिधि फिर वहां से नवद्वीप आए थे और नवद्वीप में आने की इच्छा हुई उनकी। सेवकों, ब्राह्मणों, शिष्यों, भक्तों के साथ बहुत सारा सामान लेकर के आ गए और गुप्त रूप से रहने लगे। और वहां पर कैसे रहते थे? एक भोगी के समान बिल्कुल। उस समय कोई भी नहीं जानता था, केवल मुकुंद ही उनको जानते थे, क्योंकि मुकुंद भी वहीं चट्टग्राम वासी थे पहले। तो मुकुंद गांव के परिचय से ही मुकुंद जानते थे, उनकी महिमा भी जानते थे, क्योंकि मुकुंद का जन्म भी चट्टग्राम में हुआ। तो मुकुंद ने जब देखा विद्यानिधि आ गए तो उनको बड़ा आनंद हुआ। और जो गदाधर हैं वो उनके प्रिय थे, मुकुंद के अत्यंत प्रिय थे। इसलिए मुकुंद ने ये बात गदाधर को बताई कि मैं तुमको आज एक परम वैष्णव के दर्शन करवा करके लेकर के आता हूं। इसलिए एक अद्भुत वैष्णव यहां पर आए हैं गदाधर, सुनो, तुम्हारे मन में अगर वैष्णव दर्शन की इच्छा है तो मेरे साथ चलो, मैं तुमको लेकर के चलता हूं। इस प्रकार से गदाधर पंडित करीला नमस्कार, बसाइला आसने करिया पुरस्कार। गदाधर पंडित बड़े प्रसन्न हुए और उनके दर्शन के लिए चल दिए। उन्होंने विद्यानिधि को प्रणाम किया तो विद्यानिधि ने उनको आसन पर पास में ही बिठा लिया। अब बड़ा उन्होंने फिर क्या किया, जिज्ञासिला विद्यानिधि मुकुंदेर स्थाने कीवा नाम विहार थाकेन कौन ग्रामे। तब मुकुंद से पूछा विद्यानिधि ने, ये कौन है और कहां पर रहते हैं। तब और क्या कह रहे, विष्णु भक्ति तेजोमय देखी कलेवर, आकृति प्रकृति दुई परम सुंदर। इनके अंदर विष्णु भक्ति दिखाई दे रही है और इनकी आकृति और स्वभाव दोनों ही परम सुंदर है। कौन बोल रहा है? विद्यानिधि बोले गदाधर पंडित के बारे में। मुकुंद बोले इनका नाम है गदाधर। शिशु ऐसे संसारे विरक्त भाग्यवान, माधव मिश्रेर पुत्र कही व्यवहारे, सकल वैष्णव प्रीति वासे निहारे। शिशु काल से, बाल्यकाल से ही इनकी कृष्ण में रतिमती है और माधव मिश्र के ये पुत्र हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, आपके दर्शनों के लिए आए हैं। इस प्रकार से उन्होंने बोला और उनसे बातचीत करने लगे। अब यहाँ पर बता रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि का जो कैसा था, देखो। अब बसिया आचेन पुंडरीक महाशय, राजपुत्र हेन करियाचेन विजय। जैसे राजा का पुत्र होता है ना, पूरा भोग ऐश्वर्य युक्त, उस प्रकार से वहां पर पुंडरीक विद्यानिधि विराजमान थे। कैसे? दिव्य खट्टा हिंगुले पीतले शोभा करे, दिव्य चंद्रातप तीन तहार ऊपरे, दिव्य पलंग पीतल से निर्मित। बेड किसका था? पीतल का बना हुआ।
और उसके ऊपर 3 सुंदर चंदोवे तने हुए थे, छतरी जैसे होते चंदोवा। और ताहे दिव्य शैया शोभे अति सूक्ष्म बासे, पट्ट नेत बालिश शोभे चारी पासे। उसके ऊपर दिव्य पूरा चादर बिछी हुई थी, बढ़िया महीन वस्त्रों की सुंदर चादर, और चारों ओर रेशमी वस्त्र के तकिए, पीतल का पलंग, ऊपर चंदोवे चकाचक, रेशमी चादर, बड़े बढ़िया बढ़िया चकाचक तकिए। और क्या था, 5-7 छोटे बड़े जलपात्र रखे हुए थे, और पीतल का सुंदर एक पानदान, और पान थूकते हैं जिसमें पीकदान भी था, वो अलग था, वो पानदान जैसे पान रखते हैं वो अलग था, ठीक है। और एक पानदान तो एक ही था, लेकिन पीकदान 2 थे। क्यों? एक इधर करवट बदलेंगे तो इधर थूका, इधर करवट बदला तो इधर थूका, दोनों ओर पलंग के दोनों ओर पीकदान थे। इसमें लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। दिव्य आल वाटी दुई शोभा दुई पाशे, पान खाइया अधर देखी देखी हासे। और क्या शोभा है देखो उनकी, पलंग के दोनों ओर 2 सुंदर पीकदानी और एक पानदान, पान चबा रहे थे, और होठों को देख देख करके हंस रहे थे। पूरे पान चबाते होठ लाल हो जाते हैं, उसको देख देख करके हंस रहे थे। 2 सेवक सुंदर मोर पंखों के बने पंखों से निरंतर हवा कर रहे थे। दिव्य मयूरेर पाका लई दुई जने, बातास करते आचे देह सर्वक्षण। सब समय मोर पंखों से उनकी हवा चल रही थी। और क्या था, चंदनेर ऊर्ध्वपुंड तिलक कपाले, गंधेर सहित तथि फागु बिंदु मिले। चंदन का ऊर्ध्वपुंड लगा रखा था, बीच में एक बिंदी थी, ठीक है। ये उनका शोभा थी। भक्ति के प्रभाव से उनकी देह मदन के समान दिखाई दे रही। किंतु विशेष बात क्या यहां पर बताया अभी, कि उनका जो शोभा थी वो कामदेव के समान थी, लेकिन भक्ति के प्रभाव से, वो विषयी वाली नहीं थी, भजन के प्रभाव से थी। जो व्यक्ति उन्हें पहचानते नहीं थे वो उनको राजकुमारी समझ रहे थे। सामने एक विचित्र पालकी भी रखी हुई थी। उनके व्यवहार में आने वाला जो सब सामान था वो विषयी, महाविषयी जैसा प्रतीत होता था। इस प्रकार से उनकी रूप को देख करके गदाधर पंडित जी के मन में संशय हो गया। क्यों संशय हुआ? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, गदाधर पंडित जी विषयी, वो बचपन से ही परम विरक्त थे, परम विरक्त थे, विषयों को बिल्कुल भी भोग ही नहीं करते थे। तो जो विरक्त है व्यक्ति, उसकी श्रद्धा भी उसी प्रकार के लोगों के प्रति होती। और इनका वो बाहर से कैसा वेश है, विषयी जैसा वेश है, राजसी वेश पूरा बताया ना, राजकुमार जैसे प्रतीत हो रहे थे। इसलिए 2 बताया, एक विषय प्राय, एक वैष्णव प्राय। विषय प्राय क्या होता है? विषय प्राय, विषय जैसा, जैसा यहाँ पर ये श्री पुंडरीक विद्यानिधि दिखाई दे रहे हैं कि उनका वेश जैसा है, कैसा, विषयी जैसा, लेकिन भीतर से वो परम वैष्णव है। और दूसरा होता है वैष्णव प्राय। वैष्णव प्राय क्या होते हैं? वैष्णव जैसे दिखते हैं, तिलक लगा रखा है, कंठी भी पहन रखी है, कपड़े भी पहन रखे हैं, धोती होती, और भीतर से विषयी है, भोगी है। तो इसलिए जो श्री पुंडरीक विद्यानिधि थे ये कैसे थे? विषय प्राय जैसे थे। और गदाधर पंडित जी परम विरक्त थे, तो बाहर से विषयी जैसे दिखने वाले व्यक्ति के प्रति श्रद्धा कैसे होगी? इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि को देख करके गदाधर पंडित जी के मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया। बड़ी महिमा पुंडरीक विद्यानिधि की, अभी बताएंगे। और मन में सोचने लगे, ये अच्छे भालत वैष्णव सब विषयी रवेश, दिव्य भोग, दिव्य बात, दिव्य गंध केश, ये बढ़िया वैष्णव है। दिव्य भोग है इनके, दिव्य वस्त्र हैं, दिव्य केश, सुगंध आ रही है बालों से। सुनिया तो भाल भक्ति आचील याने, आचील जे भक्ति सेह गेल दर्शने। बढ़िया भक्ति, भक्त के दर्शन कराने लेकर के आया मुकुंद।
मुकुंद बोला था ना, चलो आज मैं तो एक बढ़िया सुंदर बढ़िया वैष्णव के दर्शन करा के लाऊंगा। तो गदाधर जी कह रहे हैं, ये बढ़िया वैष्णव के दर्शन कराया इसने। इस प्रकार से इनके प्रति जो मेरी भक्ति थी वह इनके दर्शन से ही चली गई। गदाधर पंडित जी ऐसे करके सोच रहे हैं। तब क्या हुआ, बुझी गदाधर चित्त श्री मुकुंद आनंद, विद्यानिधि प्रकाशित करिलार। गदाधर पंडित जी को देख करके पता चल जाता है ना, किसी का मुंह बन गया। हम गए थे किसी वैष्णव के दर्शन कराने लेकर के, उनको देख करके मुंह बन गया, तो समझ जाते हैं ना कि अरे ये समझ नहीं पाया है तो अपराध करेगा, इसलिए इनकी महिमा को प्रकाशित करना पड़ेगा। इसलिए मुकुंद ने क्या किया, उनकी महिमा को प्रकाशित करना शुरू किया। कृष्णेर प्रसादे गदाधर अगोचर किछु नाही अवेद्यम, कृष्ण से मायाधर। यहां पर एक देखो बड़ी विशेष बात बता रहे हैं, कृष्ण की कृपा से गदाधर पंडित जी को कुछ भी अगोचर नहीं है। कुंती स्तुति जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मदह पुमान, नैवारती अविधातु वै त्वाम अकिंचन गोचर। जिनको जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री इन चार चीजों का अभिमान है, वो कभी भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान अकिंचन गोचर, अकिंचनों के लिए ही गोचर है, उनके सामने स्वतः प्रकाशित होते। और गदाधर पंडित जी कौन है? गदाधर पंडित जी स्वयं राधा रानी है, भगवान की शक्ति है, इसलिए उनके अगोचर क्या है, उनसे तो कृष्ण भी नहीं छिप सकते। एक बार छिपने की कोशिश की थी, क्या हुआ था, अपना स्वरूप प्रकट हो गया, हाथ भीतर घुस गए, अपना स्वरूप प्रकट हो गया अपने आप ही, कोशिश करने पर भी नहीं छुपा पाए। तो वही गदाधर पंडित जी के सामने क्या कोई तत्व अगोचर हो सकता है? किंतु फिर भी भगवान महाप्रभु जो हैं वो अपने भक्तों के माध्यम से जगत को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार की लीला करते हैं। इसलिए महाप्रभु की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से ये सब लीला हो रही है। मुकुंद सुस्वर बड़ कृष्णेर गायन, पढ़िलेन श्लोक भक्ति महिमा वर्णन। राक्षसी पूतना शिशु खाईते निर्दया, ईश्वरे वधिते गेला काल कूट लिया। तारे मात्र प्रद दिलेन ईश्वरे, न भजे अबोध जीव हे न दयाले। बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं कि जब मुकुंद ने देखा गदाधर पंडित जी के मन में संशय हो गया है, तो उन्होंने गदाधर जी के सामने पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा को प्रकाशित करने के लिए श्लोक बोले। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसया पायत असाध्वी, लेबे गतिम धात्रितां ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम भजन। और दूसरा कौन सा बोला? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुद्रासना, जिघांसया पे हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। जो पूतना थी, जगत में बच्चों की हत्या कर रही थी और स्तन में कालकूट विष लगा करके आई कृष्ण को मारने के लिए, उसको भी कृष्ण ने धात्री उचित गति प्रदान कर दी अपने धाम में। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजे में, ऐसा दयालु कोई देखा क्या? तो इसका भगवान का नाम रूप गुण लीला, ये क्या है? इसमें से नाम रूप गुण लीला में से ये क्या है? ये श्लोक गुण है। क्यों? भक्कम्वा दयालुम शरणम ब्रजे में, ऐसा कोई दयालु देखा क्या जिसको मारने के लिए जाओ और वो अपना धाम प्रदान कर दे? अहो कितने आश्चर्य की बात है, ऐसा कोई दयालु जगत में नहीं हो सकता। बस ये सुनते ही तो फिर और वो धारण नहीं कर पाए। सुनलेन मात्र भक्ति योगेर वर्णन, विद्यानिधि लागलेन करते क्रंदन करने लगे। अभी तक क्या है, पान चबा रहे थे, होठ लाल लाल हो गए थे, होठों को देख देख करके ऐसे हंस रहे थे। और अभी क्या हुआ, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। नयने अपूर्व बहे श्री आनंद धार, जैन गंगा देवी रहीला अवतार। महाप्रभु के पार्षद है, सब कुछ साधारण नहीं है। तो प्रेम के विकार उनके प्रकट होते हैं कैसे, पूरी धार की धार बहती। हम तो कभी देखे ही नहीं दर्शन, हमारी तो आंखों से कभी एक आंसू भी गलती से भी नहीं आता है। और हमारा ऐसा सौभाग्य भी नहीं है कि ऐसे भाव भक्तों के भी दर्शन कर लें जिनके कभी कभी रोमांच कंपा शुरू होते हो हैं।
लेकिन वो सभी के सभी प्रेमी भक्त हैं। वर्णन आता है जब महाप्रभु किस प्रकार से, उनका तो अद्भुत ही वर्णन है, रथ यात्रा के समय जो भक्तों के जब नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु, तो पूरी पिचकारी, जैसे पिचकारी में मारते ना, नल से पिचकारी मारते हैं, जब पाइप लगा करके ऊपर पेड़ों में पानी देते हैं, पिचकारी लगा देते हैं, ऐसे आंखों से नहीं, सारे भक्त भीग गए थे। हमारे जैसे लोग क्या है, संशय करने वाले कहते इतना पानी कहां से आया, इतना तो शरीर में पानी नहीं होता है ना। इसलिए हमारा ये शरीर तो प्रेम के विकार को धारण ही नहीं कर सकता। वो तो प्रेम के विकार ऐसे होते हैं कि गंगा देवी रहीला अवतार, गंगा जी का जब मान लो अवतार हो गया, अश्रु कंप श्वेद मूर्छा पुलक हुंकार, एक काले हिला सवार अवतार, रोमांच कंप अश्रु पुलक मूर्छा एक साथ ही प्रकट हो गए सारे। बोलो बोलो बलि महा लागिला गर्जिते, स्थिर रहते ना पारिला पड़िला भूत, और कहो और कहो। अब वो स्थिर नहीं हो पा रहे। जैसे नित्यानंद प्रभु का भी ऐसा सुना था, जब नित्यानंद प्रभु आए थे नवदीप में पहली बार, नंदन आचार्य के घर में छिप गए, तो महाप्रभु भक्तों को लेकर के गए वहां पर, और महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की महिमा प्रकाशित करने के लिए श्रीवास पंडित जी को बोला श्लोक बोलो, तो उन्होंने श्लोक बोला जैसे ही बरहा पीडम, और नित्यानंद प्रभु का अद्भुत ऐसा आवेश हुआ, उनको तो पकड़ ही नहीं पा रहे थे सब, इतना भयंकर हो, और इतना ऊंचा उछल करके धड़ाम से गिरे। भक्त लोगों ने सोचा हाथ पैर टूट गए। तो जो प्रेम वाला शरीर है उसमें ही ये सब विकारों को धारण किया जा सकता है। हमारी ये शरीर में भाव अवस्था तक ही पहुंच सकते हैं। ये शरीर प्रेम के विकारों को धारण करने में समर्थ नहीं है। इसलिए कृष्ण की लीला के लिए प्रेम अवस्था में एक शरीर मिलता है, जहाँ कृष्ण लीला कर रहे होते हैं वहां पर एक शरीर मिलता है, वहां पर फिर लीला में सहायता करते हैं। जैसे ऋषि थे, श्रुतियां थीं, उन सबको गोपी शरीर प्राप्त हुआ कृष्ण की लीला में, और फिर उन्होंने रासलीला में प्रवेश किया। उनके भी कुछ कसाय थे, नित्य सिद्धा गोपियों का संग हुआ, ऐसे करके होता है धीरे धीरे। तभी वो उस शरीर से ही कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। इस शरीर से हम कृष्ण की सेवा भी नहीं कर सकते। लाठी आछाड़े घाय जतेक संभार, भांगीला सकल रक्षा नहीं कारवार। और जो कुछ भी था अभी तक, क्या क्या देखा तुम लोगों ने? पान का पीकदान, 2 बेड चादर, और वो पानदान जिसमें पान रखे हुए थे, वो सब लात मार मार करके फेंक दिए उन्होंने, और सब कुछ टूट गया। जितने घड़े रखे थे पानी पानी के, सब वो सारे घड़े सब टूट गए। जो सेवक लोग आ गए उन्होंने 2-4 छुपा लिया, उधर 2-4 छुपा लिया, सबको तोड़ दिया। इसलिए जो सेवकों ने जो बचा लिया वही बचा, बाकी कुछ और बचा नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने आवेश में आकर के पूरा सब कुछ तोड़ दिया। कहाँ गया वह सुंदर पान का पात्र, कहाँ गए वे सुंदर पान सुपारी, कहाँ गया जलपात्र। पदाघात से सैया कहीं की कहीं जा गिरी। और प्रेमावेश में दोनों हाथों से क्या करने लगे, उनको अभी तो प्रेम आवेश हो गया ना, अब वो जो कपड़े पहने थे जो बड़े सुंदर सुंदर रेशमी, उनको चीर चीर के फाड़ने लगे। बड़ा सौभाग्य से ऐसा दर्शन होता है। हमको दर्शन भी हो गया तो कैसे पागल हो गया है, इसलिए तो दर्शन भी नहीं होता है। भगवान जानते हैं ना सबको, तो प्रेमी भक्तों के सामने उस प्रकार के अधिकारी लोगों को ही भेजेंगे। और उन जो सुंदर केस थे वो सब धूल में लोटपोट हो गए, सारा धूल ही धूल लग गई उसमें। और कह रहे हैं क्रंदन करके, हे मेरे ठाकुर कृष्ण, हे प्राणनाथ, तुमने मुझे काष्ठ पाषाण के समान बना दिया है। इस प्रकार से रोते रोते कहने लगे, ऐसा महान अवतार हुआ और मैं ही वंचित रह गया। क्रंदन कर रहे हैं, भक्तों की दीनता स्वाभाविक। और फिर उसके बाद भूमि पर लोटपोट हो गए, और उसके बाद उछले उछले फिर पछाड़ खा करके गिर पड़े। और कैसे गिरते हैं, बार बार शास्त्र में वर्णन आया है, केले के पेड़ की भांति। जो केला का पेड़ होता है ना, एकदम से धाड़ से गिरता है, ऐसे धाड़ से गिरेंगे तो क्या होगा, हमारे तो चिंता के भी परे की बात है। तो लोगों को लगा कि कहीं इनकी हड्डी पसली तो नहीं टूट गई, और भाव विकारों से उनका शरीर ऐसे कांपने लगा कि 10 व्यक्ति द्वारा पकड़ने पर भी वो संभल नहीं पा रहे।
वस्त्र, सैया, जलपात्र, बाटी सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। जिन बताए ना, जिन सेवा की व्यवहार की, उनके व्यवहार की वस्तुओं को उनके सेवकों ने देख लिया जब उनके भावों को, तो सेवक लोग तो रोज ही रहते थे ना उनके साथ में, उन्होंने कुछ कुछ चीजों को छुपा दिया, वही बच गई बस। उनके समस्त शरीर में तिल मात्र भी शक्ति नहीं रह गई, इस प्रकार से मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब ये देख करके गदाधर पंडित जी को बड़ा विस्मय हुआ। अभी तक मन में क्या चल रहा था, ये बढ़िया वैष्णव का दर्शन कराने लाया, महाविषयी भोगी के दर्शन करा दिए इसने आज तो। और अभी अब क्या मन में बड़ा विस्मय हुआ, चमत्कार कि भाई ऐसा तो प्रेम का विकार देखा ही नहीं कभी। अब जो सोचने लगे कि अरे मैंने तो आज अपराध कर दिया, न जाने मैंने किस अशुभ घड़ी में इनके दर्शन करने को चला था। यहां बड़ी शिक्षाएं हैं। क्या वैष्णव का जो चरित्र है, वैष्णव चिन्हिते पारे न देवेर शक्ति, वैष्णवों को समझने की, पहचानने की शक्ति देवताओं में भी नहीं। और ऐसी बाह्य चीजों को देख करके हम अपराध कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों को दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। सब समय ये बात विचार मन में रखना चाहिए। हम यहाँ पर मठ में या भक्ति में दूसरों को जज करने के लिए थोड़ी आए। हमको जज बना करके भेजा क्या भगवान ने, जाओ सबका हिसाब किताब करो, कौन भक्ति कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग अधिकतर उन्हीं सब कामों में ही लगे रहते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। ये हमारा काम नहीं है बिल्कुल। सब समय अपने अंदर सेल्फ फोकस रखना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर इतने अनर्थ हैं, ये कब दूर होंगे। इस प्रकार से भावना रखेंगे तो भक्ति में प्रगति होगी, नहीं तो अपराध होगा। और अपराध, महत अपराध से क्या होगा, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीषेव च हंत श्रेयांस सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रम। आयु, श्री, यश, धर्म और लोग, जो जगत में जो आशीर्वाद हमको प्राप्त हुए हैं बड़े जनों का, गुरुजनों का, माता पिता का, हंत श्रेयांस सर्वाणि, जितना श्रेय कमाया वो सब नष्ट हो जाएगा। पुंसो महद अतिक्रम, अगर महापुरुष के चरणों में अपराध किया तो। देखो यहाँ पर गदाधर पंडित जी के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। गदाधर पंडित जी कोई साधारण नहीं है। महाप्रभु ने कैसे कैसे एक जगह शिक्षा नहीं दी है। क्यों, महाप्रभु भगवान है, वो जानते हैं हम लोग बार बार कौन सी जगह अपराध करते, कहाँ कहाँ गड़बड़ करते, जिसकी वजह से भक्ति में हमारी प्रगति नहीं है। तो गदाधर पंडित जी का उदाहरण देखो, कौन है, राधा जी है स्वयं, उनके द्वारा कोई अपराध संभव ही नहीं है। दूसरा सची माता का देखो, सची माता ने बोल दिया ये अद्वैत गोसाई नहीं है, ये द्वैत है। और महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला कर रहे थे, भक्तों ने कहा सची माता को प्रेम नहीं देंगे, कहते नहीं दूंगा। कि क्यों, ये तो आपकी जननी है, साक्षात प्रेम स्वरूपिणी है। तो कहते इन्होंने अद्वैत के चरण में अपराध किया। तो भक्त लोग कह रहे हैं, उनकी पक्ष ले रहे हैं, भक्त लोग कह रहे हैं कि वो तो आपकी जननी है, उनसे कभी अपराध संभव ही नहीं है। तो कहा नहीं, इन्होंने अद्वैत के चरण में अपराध किया है, जब तक उनसे क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक प्रेम नहीं होगा। तो सची माता ने जब ये सुना तो गई अद्वैताचार्य जी के पास में और उनको चरण धूलि के लिए लेने लगी। तो अरे अद्वैताचार्य जी तो पीछे हट गए और पीछे हट करके क्या कहने लगे, ये तो मेरा अपराध हो जाएगा। और फिर वो सची माता की महिमा गान करने लगे, सची माता की महिमा गान करने लगे कि जो एक बार आई शब्द बोल देता है उसको भी प्रेम हो जाता है। और फिर आप तो साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है, भगवान कहाँ पर प्रकाशित होते हैं, भक्ति में। आप साक्षात भक्ति स्वरूपिणी हैं, आपके माध्यम से ही महाप्रभु जगत में प्रकट हुए। आपके द्वारा कैसे अपराध संभव है, जो ऐसा सोचता भी है उसका अपराध हो जाता है। ऐसे बोलते बोलते अद्वैताचार्य जी प्रेम में आविष्ट हो गए और प्रेम में आविष्ट होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसी समय सची माता ने देखा मौका बढ़िया और चरण धूलि उठा करके माथे से लगा दी। तो तब उसके बाद में महाप्रभु ने प्रेम प्रदान किया। कहने का मतलब क्या है, देखो सची माता, उनके द्वारा कैसे अपराध संभव, तो भक्ति जननी है। महाप्रभु जहां से स्वयं प्रकट हुए विशुद्ध सत्व है,
गदाधर पंडित जी स्वयं राधा जी हैं, लेकिन बार बार इन लोगों के माध्यम से क्या दिखा रहे हैं? अपराध से सावधान, मतलब जरा सा भी हुआ तो भी मैं प्रेम प्रदान नहीं करूंगा। और हम लोग अपराध के खजाने, मतलब स्वरूप लक्षण अगर हमारा पूछा जाए तो क्या है? वो अपराध करना ही हमारा स्वरूप लक्षण, भक्ति करना तटस्थ लक्षण। तो इसलिए ये स्वरूप लक्षण जब तक है भाई, इसको विचार करना पड़ेगा, इसको तटस्थ बनाओ और तटस्थ बना करके पूरा खत्म भी करो, नहीं तो भजन नहीं होगा। सबके लिए, हमारे लिए भी है। ये कथाएं सुनने से बार बार ये सब दिमाग को बोलना पड़ता है। कम से कम कुछ दिन के लिए संकल्प करो, नहीं आज के बाद अपराध नहीं करूंगा। वैष्णव के दोष गुण दोष विचार करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। उसके लिए गुरु जी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से श्री गदाधर पंडित जी को पता चला, तब गदाधर पंडित जी ने क्षमा मांगी। फिर जब क्षमा मांगी तो संतुष्ट होकर के गदाधर ने मुकुंद को अपनी गोद में ले लिया और उनके अंगों को प्रेम जल से सींचने लगे। देखो अब गदाधर पंडित जी को महिमा पता चली ना, तो उन्होंने क्या किया? फिर मुकुंद को गोद में ले लिया और प्रेम के कारण उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। क्यों? कि मुकुंद तुमने आज मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। पहले क्या सोच रहे थे? ये मुकुंद कहाँ पे ले आया, विषय का दर्शन करा दिया, इसने पूरा दिन खराब कर दिया। और अभी क्या सोच रहे हैं? गले लगा करके उनको कह रहे हैं, मुकुंद आज तुमने बड़ी कृपा करी, ऐसे महाभागवत के दर्शन करा दिए, ये तो बड़ा ही दुर्लभ है। जो तुमने मुझे बड़ा बंधु का कार्य किया है, जो मुझे भक्त विद्यानिधि भट्टाचार्य के दर्शन कराए, ऐसा वैष्णव क्या त्रिभुवन में कोई और है? इनकी भक्ति से तीनों लोग पवित्र हो रहे हैं। आज मैं घोर संकट से बच गया, मतलब मेरा अपराध हो जाता ना भयंकर, तो फिर अपराध महाप्रभु, किसी को तो पता नहीं चलता लेकिन प्रभु सब जानते हैं। और जब कृपा करने की बारी आती है तभी प्रभु बताते, ऐसे नहीं बताते, एंड टाइम पे ही बताते कि हाँ इसको प्रेम नहीं मिलेगा। मुकुंद को बोला ना, सब भक्त कहने लगे प्रभु मुकुंद को प्रेम नहीं मिलेगा। कहते ना, क्यों? ये तो खड़जाटिया है, जिसके साथ हो जाता है वैसी बातें करता है, लेकिन उस समय थोड़ी पता चल रहा है किसी को। तो इसलिए इनकी विषयी पोशाक देखकर मेरे चित्त ने इनको विषयी वैष्णव समझ लिया, किंतु मेरी भावना को तुम समझ गए और तुमने मेरे ऊपर कृपा करके इनके स्वरूप को प्रकाशित कर दिया, इसलिए तुम्हारा बड़ा मेरे ऊपर में क्या है? ऋण है, और तुम मेरे परम बंधु हो। इस प्रकार से श्री गदाधर पंडित जी मुकुंद को कह रहे हैं। और फिर सोचने लगे अब मैं अपने जो अपराध किया उसका प्रायश्चित कैसे करूं। तो फिर गदाधर पंडित जी ने कहा कि मैंने अभी तक किसी को भी गुरु नहीं बनाया, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इनको अपना गुरु बना लूं। जो गुरु होते हैं फिर वो अपराधों को क्षमा कर देते हैं, शिष्य से जो भी अपराध हो जाए। गुरु जी कहते थे ना, भक्त लोग जाते थे गुरु जी के पास में, तो बहुत सारे वैष्णव कहते हैं कि आपके साथ रहने से तो अपराध हो जाएगा। तो गुरु जी क्या कहते थे? अगर मैं तुम लोगों के अपराध लेने लगा तो एक दिन भी मठ में नहीं रह सकते। गुरु जी कैसे हैं? तो गुरु जी ने बड़े अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, है ना। एक बार पूनम दीदी ने हमारी पूछा था कि गुरु जी हम लोगों के अंदर इतना काम क्रोध मोह लोभ भरा हुआ है और आप सब समय राधा जी के भावों में डूबे रहते हैं, आपको हम लोगों से घृणा नहीं होती? देखो कहाँ, मतलब एक वैष्णव है जो सब समय राधा जी के भावों में डूबे रहते हैं और हम लोग उनसे जाकर के वही संसार की बातें करने लगे तो उनको मन में नहीं आएगा, कहाँ से आ गया फालतू में टाइम बर्बाद करने के लिए। तो उस भावना से पूछा तो गुरु जी ने क्या बोला? गुरु जी ने कहा बताओ, एक माँ है, उसका बच्चा नाली में गिर गया, उसको कीचड़ लग गया, अभी माँ क्या उससे घृणा करेगी? फेंक देगी उसको, जैसे नाली में गिर गया अब नहीं पकड़ूंगी, मरने दो। उसी प्रकार से गुरु होता है, उसके अंदर में कोटि माताओं का प्रेम होता है। कितना कितना गुरु सहन करते हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपस के लड़ाई झगड़े, देखो वो सब समय कृष्ण की लीलाओं में चिंतन में डूबे हुए राधा जी के निज जन है, वो कहाँ से हम लोग उनको कहाँ ले आते? गुरु जी इसने ऐसा कर दिया, जो उनके सामने झगड़ा कर रहे हैं, इधर उधर की बातें, पर चर्चा, ये वो, सोचने वाली बात है। उनको कैसा लगता होगा? तो उनके अंदर कितना करोड़ों माताओं का प्रेम है जो इतना सब कुछ वो सहन करते हैं। तो
तो इसी प्रकार से श्री गदाधर पंडित जी ने ये बात सोची कि मैं इनको गुरु बना लूंगा तो मुझे अपराध क्षमा हो जाएगा, और इस प्रकार से उन्होंने फिर उनसे दीक्षा ग्रहण की। बोलो श्री गदाधर पंडित की जय।